अभी दुनिया में चांद पे, स्पेस में और ग्रहों पे जाने की होड़ लगी हुई है और भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे दलितों को चप्पल पहनने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। ये न्यूज तमिलनाडु के राजापुर गांव का है जहां पे दलितों को चप्पल पहन के चलने पे भी मना किया जाता है, मजबूर किया जाता है वो खाली पैर चले। और ऐसे ही दौर में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ चप्पल न पहन के चलने के लिए दलित मजबूर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर के नाम पे हजारों करोड़, 15,000 करोड़ का पैकेज देने वाले हैं। ऐसी स्थिति भारत में आई हुई है। तमिलनाडु के तिरुपुर के राजापुर में ये जो घटना हुई ये छोटी बात तो नहीं है और सामान्य बात नहीं है। आज के डेट में हमारे देश में भारत के आजाद होने के अमृत काल मना रहा है और दूसरी तरफ चप्पल पहन के दलित संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह चप्पल पहन के समाज में निकला जाए और आत्मसम्मान की लड़ाई चल रही है। आज के डेट में आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी दलित चप्पल पहन के ना चले, इसके लिए कई समाज के लोग उन पे नज़र रखते हैं, निगाह रखते हैं और गलत अवधारणाएं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं। समाज में ऐसे भ्रमित कथाएं फैलाते हैं जिससे कि वो लोग चप्पल ना पहनने पे मजबूर हो। जैसे कि यहाँ पे कोई मर गया है और अगर तुम लोग चप्पल पहन के चलोगे तो फिर तुम लोग 3 महीना के अंदर में मारे जाओगे। ऐसी न्यूज वहाँ पे दिखाई जाती थी और ऐसी धारणा भावना लोगों के दिमाग में, SC/ST समाज के लोगों के दिमाग में फैलाई जाती थी, भरी जाती थी। आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी जहाँ एक तरफ दलित समाज चप्पल पहन के चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में 60 दलितों को चप्पल पहन के रोड पे चलना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये आत्मसम्मान का मामला है और जिन लोगों ने ये चप्पल पहन के न चलने पे मजबूर कर रहे हैं वो आपको जानकर हैरानी होगी, वो ज़्यादातर ओबीसी समाज के लोग हैं। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार जैसे महापुरुष अगर आज जिंदा होते जो ओबीसी समाज के थे और ओबीसी समाज के लोगों को समझाते रहे कि तुम लोग हिंदू धर्म के भ्रमजाल से निकलो, हिंदू धर्म एक पाखंड है, एक धोखा है और इंसान में गैर बराबरी के सिद्धांत को और इंसान ही इंसान में लड़ाने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें SC/ST और ओबीसी समाज के लोगों को नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ओबीसी समाज समझने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु में नायकर और गुंडार जैसी जाति दलितों के साथ अत्याचार, मारपीट, छुआछूत जैसे घटनाओं का अंजाम देते हैं और इसमें अपना गर्व महसूस करते हैं। उन्हें शर्म करना चाहिए और ऐसे छुआछूत और भेदभाव जैसे जो आज 5G के ज़माने में लोग चांद और ग्रहों पे पहुंच रहे हैं और ऐसे लोग जो छोटी मानसिकता के लोग हैं और भारत में ही पाए जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दलितों के साथ जिन्हें सही से रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही से आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आज़ाद भारत में भी उन लोगों के साथ अत्याचार करने का काम कर रही है। SC समाज के लोग दलित संगठन के साथ मिलकर वहां पे चप्पल पहन के चला, ये गौरवपूर्ण बात है। और तमिलनाडु में सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाली सरकार जो वहां पे फैल नजर आती दिख रही है, वहां पे स्कूल में भी SC/ST के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें हाथ में या गले में काले धागे जैसे चीज कुछ ऐसे जिससे पहनने पे मजबूर किया जाता है ताकि उनकी पहचान अलग से ही किया जाए कि उनकी जाति क्या है। और तमिलनाडु में SC/ST बच्चे के साथ स्कूल के टॉयलेट तक साफ कराया जाता है। ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी है। तो तमिलनाडु सरकार इसमें जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है वो फैल नजर आती है। तो आज के दौर में ये स्थिति तमिलनाडु की बनी हुई है और आज 5G टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी तमिलनाडु में ये स्थिति बनी हुई है, जहाँ एक तरफ दलित समाज के लोग, ST समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, आत्मसम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड दे रही है और जातिवाद और पाखंडवाद का बढ़ावा कर रही है। तो ऐसे समय में लोगों को सावधान रहना चाहिए। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, बहुजन समाज के आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोग उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें।